एक व्यक्ति बहुत ही गुस्से में पहाड़ी से कूदकर सुसाइड करने जा रहा था। जैसे ही वो पहाड़ी के शिखर पे पहुंचा, वो ज़ोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में मग्न थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज़ को सुनकर वे ध्यान से जाग गए और देखते ही समझ गए कि ये युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वो व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुमको इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी है, धोखेबाज है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया। अब तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? युवा व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग ही अक्सर मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। युवा व्यक्ति ने कहा, ये सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 साल तक रहना होगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने उस युवा व्यक्ति को अपने साथ आश्रम ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले ही दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उसने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। भिक्षा मांगने के लिए उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और अहंकार उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मैं वहाँ तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए। वहाँ एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने लटकती हुई मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उस मटकी में जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा कि अगर किसी को दे दो तो उस व्यक्ति की आराम से मृत्यु हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने के कारण गुरुदेव भाग नहीं पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव कर ली और गुरु को वो डाकुओं से बचाकर सुरक्षित आश्रम तक ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव ने
उस नए युवा शिष्य की सभी के सामने तारीफ करते हुए कहा कि तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा ये नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से गुरुदेव जब भी उस शिष्य से मिलते उसे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरुदेव का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वो इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरुदेव ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे उत्तराधिकारी बनकर इस आश्रम का संचालन करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी के लिए मैं ये जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव बीमार पड़ गए। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उस युवा शिष्य के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वो हर सुबह गुरुदेव के पास जाकर यही देखता कि गुरुदेव के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरुदेव तो दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे थे। अब उसका सब्र टूट गया। रातों की नींद उड़ गई थी। वो गुरुदेव को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। कभी सोचता कि क्या नदी में गुरुदेव को धक्का दे दूं, फिर उसे तुरंत याद आ जाता कि गुरुदेव तो बहुत अच्छे तैराक हैं, वो बच जाएंगे। फिर सोचा कि क्या गला दबा के मार दूं। फिर याद आया कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर उसे वो अचानक से जहर की मटकी याद आ गई। शिष्य ने वो जहर गुरुदेव को खाने में मिलाकर दे दिया। गुरुदेव ने खा लिया, फिर सोने चले गए। अगले दिन सभी जागे, लेकिन गुरुदेव नहीं जागे। ये देख देख वो युवा शिष्य मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन वहाँ दूर खड़ा एक दूसरा शिष्य ये सब बड़ी ही शांति से देख रहा था। वो अंदर कुटिया में गया और कुछ जड़ी बूटी लाकर गुरुदेव को पिला दिया। गुरुदेव के पीते ही गुरुदेव की चेतना वापस आ गई। ये देख उस युवा शिष्य के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। वो बुरी तरह डर गया था। गुरुदेव ने बाकी सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने आपको धोखा दे दिया। गुरुदेव ने कहा, तुम मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था। ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है, और ये 3 कारण हैं लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या। उस युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा, इंसान के अंदर बड़ी संभावनाएं होती हैं। खुद को जानो, खुद को पढ़ो, खुद के अंदर जाने का प्रयास करो, खुद का आत्मनिरीक्षण करो। युवा शिष्य ये सब सुनकर फिर से गुरुदेव के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों बदल जाता हूँ। गुरुदेव ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त की है और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा वो तभी देता है जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है और भविष्य में भी किसी को इसका पता नहीं चलेगा, और जो वो कर रहा है वो सही है।
हालांकि पकड़े जाने पर खुद को बचाने के लिए वो तर्क और दे देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति उसे जानबूझकर उसे अपने फायदे के लिए विश्वासघात करता है। गुरुदेव ने शिष्य की आंखों में देखते हुए बोला, याद रहे, जब भी हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना, मन को ठेस पहुंचाते हैं और वो इतना बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वो अंदर से खुद को बड़ा ही दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए, तो अपने आँख, कान, दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में नहीं दो। और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम तो किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी कोई तुम्हें धोखा दे दे तो निराश नहीं होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी ज़्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरुदेव ने कहा, ये 10 निशानियां हैं धोखेबाज इंसान की, एक चालाक इंसान की, जो तुम्हारे मन की शांति छीन सकता है, तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबाकर तुम्हारी ज़िंदगी खत्म कर सकता है। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम उससे पूछोगे तो वो कहेगा कि बताना ही भूल गया। उसके साथ लंबा वक्त बिताने के बाद भी उसके बारे में तुम्हें कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम उसके बारे में हमेशा दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वो तुमसे हर बात छुपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। सच्चे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती है अपने बारे में बताने में। वो लगभग हर बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है, लेकिन जो धोखेबाज होगा वो बड़ी ही सावधानी से चलता है। ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि हम जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी ज़िंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा कर सकता है या नहीं, या फिर वो चीज़ें छुपाता है। अगर वो चीज़ें छुपाता है तो वो इंसान एक धोखेबाज इंसान है। दूसरी निशानी, वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें करना तो बड़ा ही आसान होता है, लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल। लेकिन अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। इसलिए वो तुमसे चाहे कितनी ही बातें कर ले, कितनी ही वादे कर ले, लेकिन जब तक वो करके ना दिखाएं, भरोसा मत करना। तीसरी निशानी, एक धोखेबाज इंसान हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों के सामने प्रशंसा नहीं करेगा और ना ही हमें इज्जत देगा। अब हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों ना जाए, और ना ही इतनी कभी अहमियत देगा जितनी हम उसे देते हैं। चौथी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वो इंसान बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की ही बातें खुद से मेल नहीं खाती है, उसकी ज़ुबान बार बार बदलती रहती है और वो अपने ही बातों पर खड़ा नहीं उतरता है, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। पांचवी निशानी, जो इंसान धोखेबाज है, जिसे हमसे सच्चा प्यार नहीं होता,
उसे हमारी परवाह नहीं होती। हम चाहे उसकी कितनी ही परवाह कर ले, उसके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। हम सामने वाले से इतना प्यार करते हैं कि सच आंखों के सामने होने पर भी उसे देख नहीं पाते। ये हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा होश में रहकर देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी उसे कोई परवाह नहीं। छठवीं निशानी, ये अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है। एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्यार करने वाले इंसान को ऐसे लेता है जैसे वो हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है। वो यहीं पड़ा रहेगा। वो ना तो इज्जत देता है और ना ही सम्मान, और अगर उससे सम्मान की भीख मांगनी पड़ जाए तो वो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में उससे गिड़गिड़ाना पड़े, उससे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बातें करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्यार होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े तो समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा लेकिन तुम्हारे लिए कभी नहीं होगा। वे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। तुम्हें तो किसी भी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेंगे, ना ही अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी, वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित या प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा साथ देंगे, चाहे कैसा भी समय हो हम तुम्हारा साथ देंगे। वो केवल अपनी शर्तों पर ही तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें आराम लगेगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वो तो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। नौवीं निशानी, वो हमेशा तुम्हें दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है उसके साथ तुम्हें रहने में खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। 10वीं निशानी, तुम उनकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होते, कोई विशेष जगह नहीं होती है तुम्हारी उनकी लाइफ में। वो जब चाहे तुम्हें बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालकर फेंक सकते हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है और तुम्हें सच्चाई जाननी है तो कुछ दिनों के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तो वो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ, परेशानी गई हमारी ज़िंदगी से। अब हम और आज़ाद हैं, अब हम जो चाहें कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, धोखा दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार आज जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। एक बात और, आजकल जिन लोगों के साथ प्यार में धोखा होता है वो कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब कुछ धोखा होता है, आजकल सब कुछ झूठ है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो प्यार का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है वो तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार ही कर रहे थे ना। प्यार तो ऊपर वाले का गिफ्ट है और प्रेम पर ही ये दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में प्यार ही नहीं है। ये दुनिया प्यार से ही चलती है।
ये हंसती है, नाचती है, दुनिया प्यार करने वालों के बदौलत ही है। आखिरी में एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले तो, या फिर कोई गलत फहमी हो गई हो तो कोशिश यही करिए कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से बाहर के लोग हैं, जैसे आपके मित्र, कोई दूर का रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ़ करने में ही समझदारी है। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।